हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने बहुत दिनों के बाद आपके सामने मैं लेकर आया हूँ इंग्लिश इलेक्टिव। आप लोग सोचते होंगे कि सर सारा सब्जेक्ट का आप धीरे धीरे हम लोगों को कवर करवा रहे हैं, रिवीजन भी करवा रहे हैं, सब्जेक्टिव बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव भी बता रहे हैं, पर हम लोगों को सर इंग्लिश इलेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरे बात को एक बात समझिएगा। आज से पहले मैंने आप लोगों का जिस तरह से इंग्लिश इलेक्टिव के जो पोइट्री सेक्शन है, शॉर्ट स्टोरी है, नेबल्स है, ठीक इसी तरह से आप लोग एक शॉर्ट स्टोरी में 5 चैप्टर्स है। कितना? 5 चैप्टर्स है। मैंने एक चैप्टर से लेकर 5 चैप्टर तक बहुत मेहनत करने के बाद मैं आप लोगों को प्रोवाइड किया था और आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, अच्छा सा शेयर नहीं किए थे। और आज आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग क्लास करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, नहीं तो आज के बाद इंग्लिश इलेक्टिव का एक भी क्लास आप लोगों को मिलने वाला नहीं है। पूरे यूट्यूब पे खंगाल करके देख लीजिए एक बार, पूरे यूट्यूब के बात कर रहा हूं झारखंड बोर्ड का, कहीं भी आपको कोई भी टीचर से नहीं मिलेगी इंग्लिश इलेक्टिव का। क्यों पता है? क्योंकि इंग्लिश इलेक्टिव आर्ट्स का सबसे टफ सब्जेक्ट के अंतर्गत देखे जाते हैं। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? इंग्लिश इलेक्टिव तो सबसे ईजी है। नहीं, आप इंग्लिश इलेक्टिव को जब कैटेगरीज वाइज डिवाइड किए हैं ना, शॉर्ट स्टोरी अलग है, नेवल्स अलग है, इन्फेंसी अलग है, इसके बाद पोएट्री सेक्शन अलग है, जब आप अलग अलग कैटेगरी से दिखाएंगे ना तो बनेंगे 23 चैप्टर। 23 चैप्टर जो है ये कोई भी टीचर्स इतना आसानी से नहीं पढ़ा सकते हैं। और जो भी क्लास में लेके आता हूँ ना इंग्लिश इलेक्टिव का, बहुत मेहनत करने के बाद मैं ऑलरेडी आप लोगों का 16 चैप्टर में पढ़ाता हूँ, 16 सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ आर्ट्स में। याद रखिएगा 2016 से मैं कंटिन्यू 16 या 15 सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट है। लेकिन जहां तक मुझे जितना मेहनत लगता है ना इंग्लिश इलेक्टिव में, कोई अदर सब्जेक्ट में मुझे मेहनत नहीं लगता है। तो आज की क्लास से ही आप लोगों का अंदाजा लग जाएगा, अगर आप लोग इंटरेस्ट रखते हैं आप लोग किसके बारे में, तो मैं बता दूं आप लोगों का, अगर चाहते हैं सर हम लोगों को इसी तरह से क्वेश्चन प्रोवाइड करते रहे इंग्लिश इलेक्टिव से, बस आप लोग से एक छोटा सा विनती है, नम्र निवेदन है, बस अगर आप लोग अपने दोस्तों को शेयर नहीं करेंगे तो आप आज के बाद इंग्लिश इलेक्टिव का एक भी क्लास आप लोगों को देखने को मिलेंगे नहीं। ठीक है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको शेयर करना है या नहीं, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है पूरे झारखंड में 3 लाख से ज्यादा स्टूडेंट जो है, 3 लाख से ज्यादा, याद रखिए कितना, 3 लाख से ज्यादा स्टूडेंट जो है एग्जाम देंगे क्लास 12 का, झारखंड की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, जिसमें से 1 लाख, कम से कम 1 लाख ऐसा स्टूडेंट है जो इंग्लिश क्या लिए हैं, इंग्लिश, याद रखिए इंग्लिश इलेक्टिव लेकर स्टडी कर रहे हैं। और व्यू कितना जाता है मेरे लाल, इंग्लिश इलेक्टिव लेकर स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, और व्यू जाता है कितना मेरे प्यारे, 500, 600, जोर से जोर मान के चलिए 700, या मान लेते 1000 तक व्यू जाता है। क्या पूरे झारखंड में 1000 ही ऐसा स्टूडेंट है जिनको इंग्लिश इलेक्टिव लेकर स्टडी कर रहे हैं? अगर आप लोग एक एक करके शेयर करेंगे ना, अगर 1000 स्टूडेंट ने इस वीडियो को देखे, मैं मान के चलता 500 स्टूडेंट ने वीडियो देखे, आप एक एक स्टूडेंट जो है अगर शेयर करेंगे ना, सबको एक एक स्टूडेंट, एक एक व्यक्ति को शेयर करेंगे तो लगभग मान के चलिए 2.5 लाख, याद रखिएगा 2.5 लाख स्टूडेंट के पास पहुंचेगी। लेकिन आप लोग करेंगे नहीं, कोई बात नहीं, मत कीजिएगा, आज के क्लास के बाद आप लोगों का पूरा क्लास समाप्त हो जाएगा। ठीक है, खैर आज मैं आपके सामने लेकर आया पोएट्री सेक्शन का चैप्टर 1, मैंने शॉर्ट स्टोरी का सारा क्वेश्चन आप लोगों को बेहतरीन तरीके से ऑब्जेक्टिव भी बताया था, सब्जेक्टिव भी बताया था। ठीक है, और आज मैं आपके सामने लेकर आया पोएट्री सेक्शन का जो पहला पोएट्री है, ए लेक्चर अपॉन द शैडो। अब इस चैप्टर में आप लोगों को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, थोड़ा सा आप लोग ध्यानपूर्वक समझिए, फिर आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं करवाने की कोशिश करूंगा। और हाँ, इंग्लिश इलेक्टिव का जितना भी क्वेश्चन मैं लेकर आता हूं 2010 से लेकर 2023 तक जितना क्वेश्चन पूछे गए, मैं चैप्टर बाय चैप्टर कैटेगरी के माध्यम से डिवाइडेड किया हूं, ताकि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए और छूटे ना। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये स्टोरी जो है ना, ये स्टोरी कौन सा, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम ए लेक्चर अपॉन द शैडो, जो इस शैडो है कौन सा, ए लेक्चर अपॉन द शैडो, इसका जो राइटर है याद रखिएगा जॉन डन है। क्या है? जॉन डन है इस राइटर ने। इन्होंने ये चैप्टर में लव के बारे में बताया है, शैडो को लव के माध्यम से बताए हैं। क्या बताए हैं समझिएगा इस बात को, आप इस बात को अच्छे तरह से समझिएगा। अब बताइए, जब हम लोगों का सूरज उगता है, याद रखिएगा मैं इसको अगर डिवाइड करता हूं सर 2 कैटेगरी में, तो देखिए इसको हम लोग बोलते हैं सर पूरब, क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं सर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ बोलते होंगे, पूरब पश्चिम, इसको हम लोग पश्चिम बोलते हैं। थोड़ा सा स्टोरी को समझिए, फिर सारा क्वेश्चन चुटकी में हल होगा। पूरब पश्चिम इसको बोलते हैं सर हम लोग उत्तर
द सन। आप बताइए सूरज कहाँ से उगता होगा? सूरज उग रहा है सर यहाँ से, मैं मान के चल रहा हूँ सूरज उग रहा है सर यहाँ पे आपका पूरब से, ठीक है। मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, चलिए लिख देता हूँ, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोग। सूरज चंदा मामा, आप लोगों का सूरज का मामा जो हम लोग का यहाँ से उग रहा है, ठीक है। और उगते उगते धीरे धीरे रोटेट होके ये धीरे धीरे ये फिर दक्षिण की तरफ लौट कर फिर ये हमारे वेस्ट में जाकर पूरे सन जो है पूरा डूब जाते हैं। क्या ऐसा ही होता है या नहीं, एक बार बताइएगा। तो इस तरह से जब रोटेट होता है ना, तो हम लोगों को ना सूरज जो है 3 कैटेगरी में हम लोगों को डिवाइड करता है, जो हम लोगों को नजर नहीं आता है। इमेजिन कीजिएगा कभी जब हम लोग को सूरज उगता है उस समय हमारी परछाई जो है किधर बनता है? राइट हैंड की तरफ बनता है। आप कभी भी किसी भी सूरज के सामने खड़ा हो जाएंगे, किसी मतलब एक ही सूरज है, जब किसी भी सूरज के सामने आप खड़ा हो जाएंगे तो अगर आपके लेफ्ट हैंड तरफ सूरज है तो आपका परछाई जो है आपको राइट हैंड तरफ बनेगी। फिर धीरे धीरे कहां पे पहुंचती है? हमारे सर पे 1 बजे 2 बजे के ऊपर में कहां पे पहुंचती है? हमारे हेड के ऊपर पहुंचती है। हेड के ऊपर पहुंचने के बाद देखिएगा ये हेड के ऊपर पहुंच रहा है, तो हमारे हेड में आने के बाद हमारे सामने कोई भी परछाई कोई भी शेडो नहीं बनता है। लेकिन मैं बात करूं जैसे ये अब डूबने के कगार में होता है, शाम के समय जब डूबती है सूरज, तो डूबने के कगार में इधर से जब हमारे सूरज आती है तो हमारे परछाई लेफ्ट हैंड की तरफ बनती है। इस तरह से हम लोगों को देखने को मिल रहा है सन का 3 कैटेगरी। एक होता है सर मॉर्निंग के टाइम, एक होता है नून के टाइम, आफ्टरनून के टाइम, और एक होता है सर इवनिंग के टाइम। तो देखिए जो 12 बजे का समय होता है ना, यहाँ पे जो हम लोग का सूरज होती है ना 12 से 2 बजे के बीच में, ये सूरज को हम लोग बोलते हैं पास्ट नून। क्या? पास्ट नून या पास्ट नून, ठीक है। पास्ट नून या पास्ट नून आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये इसी नून के बारे में जो है पूरा का पूरा ये स्टोरी बताया गया है, पूरा का पूरा स्टोरी बताया गया है, जो हम लोगों का जॉन डॉन है उन्होंने बताया है कि किस तरह से कोई भी लवर, याद रखिए कोई भी कपल हो या लवर हो, ठीक है। ये स्टोरी आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये प्यार से रिलेटेड है। ये स्टोरी जो है समझेगा, कोई भी कपल हो या लवर जब स्टार्टिंग पोजीशन पे आते हैं तो कोई भी दिक्कतें नहीं होती है। जब धीरे धीरे जब रिलेशनशिप स्टार्ट होती है तो उसको नाक की जो नकटियां है ना वो भी उनको सोना नजर आता है, नथनिया नजर आता है, ठीक है। मतलब कोई भी प्रॉब्लम आती है तो दोनों मिलकर सॉल्व करते हैं। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे स्टार्ट हुई मेरा लव, यहाँ पे स्टार्ट होने के बाद जैसे जैसे मेरा लव का टाइम बीतता जाता होगा, जैसे जैसे हमारे समय गुजरती जाती है, एक समय ऐसा आता है कि हम लोग ऐसा स्टेज में पहुंच जाते हैं, एक ऐसे स्टेज में हम लोग पहुंच जाते हैं जब हम लोगों को मैरिज करने का बारी आ जाती है। नहीं तो हम लोग जीवन मरण के बाद हम लोग मरने की कगार में आ जाते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट नहीं मैं बोलूंगा, खैर आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। तो कोई भी इंसान जो है ना जब इस स्टेज पर आते हैं तो 2 पोजीशन होता है, या तो उनका शादी हो जाती है या तो वो वहां से बिछड़ कर दूसरे कैटेगरी में चले जाते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि उसका मैरिज हो जाती है, यहाँ पे आके इस स्टेज पे आके मैरिज हो जाती है। यहाँ से यहाँ तक इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखी, कोई भी प्रॉब्लम जो है यहाँ पे उनको नहीं दिखा, ना कोई नजर आए प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम आते हैं तो मिलकर सॉल्व करते थे, दोनों ही कपल मिलकर सॉल्व करते थे। इस दौरान पे ना बहुत सारे लोग उनको गिराने की कोशिश करते, गंदे नजर से देखते थे और कहते थे वाह वाह क्या कपल है, क्या स्टार्टिंग का शुरुआत है, क्या कपल है, क्या जोड़ी है। लोग जो है ना जलना शुरू हो जाते थे। नहीं देखिएगा, अब स्कूल में जाइए 50 को अगर 2 कपल है ना, 50 आदमी उसके पीछे लगा हुआ है कि लोग कैसे स्टार्ट किया है, क्या हुआ है, क्या नहीं, कहाँ घूम रहे, कहाँ फिर रहे। देखिएगा 50 को स्टार्ट किया देखेंगे आदमी, ठीक है। लेकिन जब यहाँ इस स्टेज में आने के बाद जो है मैरिज हो जाता है या कुछ अलग हो जाते हैं, मान के चलते मैरिज हो जाता है। मैरिज होने के बाद जब जैसे जैसे फिर मैरिज के बाद जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, जैसे जैसे दिन ढलता जाता है, जैसे जैसे समय ढलता जाता है, उनके पास में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। उनके पास प्रॉब्लम आना बिल्कुल शुरू होती है, समस्याएं आना शुरू हो जाती है और एक दूसरे को चिड़चिड़ापन होना शुरू हो जाते हैं। जो रियलिटी है, ये स्टोरी जिसने लिखा है जॉन डॉन ने बिल्कुल रियलिटी स्टोरी लिखा है, इन्होंने कोई गलती नहीं लिखा है, ठीक है। और ये स्टोरी आज से 400 साल पहले, यानी जब अंग्रेज हमारे देश पे आजाद कर रहे थे उस समय ये स्टोरी लिखा गया था। खैर उधर नहीं देखना है, यहाँ पे जो भी समस्या आती है एक दूसरे को पहले सॉल्व कर लेते थे एक समस्या को, अब एक दूसरे से बिल्कुल वो दूर हटते जाते हैं। और इस तरह से लोग उन सभी को मजाक उड़ाते रहते हैं कि देखिए 2 कपल पहले कितना एंजॉय करते थे, एक साथ रहते थे, बैठते थे, पार्क जाके घूमते थे, फिरते थे, ऐश मौज करते थे, एक ही बाइक पे जाते थे। आज दोनों कपल का मैरिज होने के बाद क्या स्टेज आ गया होगा,
ये है हम लोग स्टोरी का एक छोटा सा ओवरव्यू। बाकी हम लोग अभी देखते रहेंगे, सारा क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले आपसे पूछा गया हु इज द पॉइंट ऑफ द पोएम ए लेक्चर अपॉन द शैडो, तो बताएंगे सर जॉन डॉन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन अगर हमारे पेपर में आ जाए कि हु इज आई इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, इस पोएम में, जब इस पोएम का अगर आपके पास बुक है तो बुक में देखिएगा आपका फर्स्ट लाइन में ही आपको मिलेगा आई। क्या मिलेगा? एक मिलेगा आपको आई। तो इस आई में आपका फर्स्ट लाइन पे क्या इंडिकेट किया गया है, किसके बारे में? तो पोएट के बारे में। ये स्टोरी जो है ना, जो जॉन डन है उसी के बारे में ये स्टोरी बेहतरीन तरीके से बताया गया है। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन पे। व्हाट विल द पोएट रीड टू 3 इन द पोएम ए लेक्चर अपॉन द शैडो। इसमें बताया गया क्या? ये इस शैडो है, ये लेक्चर ऑन लव। ये जो लेक्चर है ना, लव के बारे में बताया। क्या मैं बताया हूँ ब्यूटीफुल के बारे में, वैल्यूज के बारे में, बीइंग के बारे में नहीं बताया, लेकिन मैंने आपको बताया था ये स्टोरी जो है ये लव्स के बारे में बताया गया, प्यार के बारे में बताया गया, स्नेह के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी हाउसेस हैव दे लवर्स स्पेंड टुगेदर, कितना घंटा तक हॉर्स के समय, हॉर्स के ऊपर में क्लाइमेट चढ़ के वो अपने सफर को गुजारे थे। याद रखिएगा 3 हावर्स, याद रखिए क्या हो जाएगी? 3 घंटा, सॉरी 3 घंटा हो जाएगी। कितना होगी? 3 घंटा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर स्पेंड करते थे अपने समय को टुगेदर, साथ में मिलकर सफर का मजा लेते थे लगभग 3 घंटा। ठीक है, ये सफर का मजा तो मैंने आपको समझाया क्या मिलेगा आपको, लात के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है। व्हाट वेंट अलॉन्ग विद द 2 लवर्स, क्या होता है सर? 2 लवर्स के बीच एक शैडो होती है। शैडो के माध्यम से इस पोएट में बताया गया है। मैंने अभी जस्ट बताया क्या, मैंने बताया था कि दे आर प्रेजेंट नहीं, दे आर फ्रेंड नहीं, पुलिस के बारे में बताया था नहीं, लेकिन मैं शैडो के बारे में बताया था आप लोगों को। आप इजीली से देखिए, स्टोरी पता होगा ना, सारा क्वेश्चन को चुटकी में हल करेंगे, मेरी गारंटी होगी। कोई भी क्वेश्चन को आप चुटकी में हल करेंगे, स्टोरी पता होना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट का, जरूरी नहीं सिर्फ इंग्लिश सेलेक्टिव का ही। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। टू हु डज द स्पीक या पोएट एड्रेस, पोएट का एड्रेस कहा था? हिज, याद रखें हिज, आपका याद रखना हिज बिलीव्ड। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कि व्हेन डू शैडो डिस्पियर, तो बताएंगे सर डिस्पियर कब हो जाती है? आफ्टरनून के समय। मैंने अब जस्ट बताया था आप लोग आफ्टरनून के समय। ठीक है, क्या हो जाएगा? आफ्टरनून। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज इन्फेंट लव इम्प्लाई, तो बताएंगे सर लव एट प्राइमरी स्टेज। लव होती है क्या? एक प्राइमरी स्टेज। याद रखिएगा किसके, कौन से स्टेज के बारे में होती है? तो प्राइमरी स्टेज के बारे में इसमें बताया गया है। अच्छा, क्लास अच्छा लग रहा है? ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को डिटेक्शन हो रहा है या बोरिंग टाइप का लग रहा होगा। ये इस चैप्टर में बोरिंग नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये स्टेज जो है ना आप लोगों का समय का ही है, जैसे आप लोग कर रहे होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज लाइट ऑन द पोएम इन द पोएम ए लेक्चर अपॉन द शैडो। देखिए ये आप लोग क्लास 8, 9, 10 या कहीं भी पढ़े होंगे ना, प्रकाश एक चैप्टर साइंस में, प्रकाश ये एक चैप्टर पढ़े होंगे आप लोग। ठीक, ये चैप्टर जो ना वहीं से इंडिकेट किया गया है, यहाँ वहीं से जो है ये इंडिकेट किया गया है। तो बताएंगे सर ये जो लाइट है ना, लाइट जो मैंने 3 स्टेज बताया था अभी, तो याद रखिए किसके बारे में बताया था? तो बताएंगे सर लव के बारे में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। व्हाट स्टेट ऑफ लव डज नून रिप्रेजेंट। देखिए नून के बारे में बताया गया था। नून क्या है? तो आपसे पूछा गया एब्सोल्युटली हाईएस्ट डिग्री। सभी को पता है कि 12 से जब गर्मी के मौसम होती है उस समय 1 से 2 बजे के बीच में जब हमारे ऊपर में सन होती है तो उस समय सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिग्री होती है, टेम्परेचर होती है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? 20 का सही उत्तर हो जाएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिस्क्राइब, तो बताएंगे सर इसके बारे में क्या समझ में आया? तो फेल्स बिहेवियर, डिस्ट्रैक्ट, सीक्रेट, और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हाँ, इंग्लिश सेलेक्टिव को थोड़ा सा ज़्यादा समय दीजिए क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। औरों सब्जेक्ट को अगर 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो कम से कम आपका इंग्लिश सेलेक्टिव को कम से कम 1.5 से 2 घंटा दीजिए, क्योंकि इंग्लिश सेलेक्टिव का इस बार का एग्जाम जो पैटर्न चेंज हुआ है ना, बहुत ही अलग हुआ है पहले बार से। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की कोशिश कीजिए। अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट डू द शैडो बिफोर नून रिप्रेजेंट। नून के बाद क्या होती है? द लवर एंड बिलव्ड कमिंग टुगेदर।
क्या होती है? कमिंग टुगेदर। एक समय ऐसा आता है कि एक लवर पहले हम छुप छुप कर मिलते थे, पहले छुप छुप कर, फिर जब मैरिज कगार में आते हैं, मैरिज के समय आते हैं तो धीरे 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 दोनों पास में आ जाती है। तो इसीलिए कहा गया है कि दोनों कमिंग करते हैं टुगेदर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू द पोएट, व्हाट इज द नेचर ऑफ ट्रू लव? ट्रू लव का क्या पहचान है? ट्रू लव डू नॉट चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि जब अकॉर्डिंग टू द पोएट के अकॉर्डिंग, जॉन्स डॉन के अनुसार, व्हाट इज द नेचर ऑफ ट्रू लव? प्रकृति का सच्चा प्यार क्या है? सच्चा प्यार बताया कि ट्रू लव डज नॉट चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। देखिए चाहे जिंदगी की कैसे भी स्थितियां आए, हम लोग कभी भी एक दूसरे से बिछड़ेंगे नहीं। जिस तरह से शुरुआत पोजीशन पे थे, इसी तरह से एंड पोजीशन तक, जब तक हमारी सांसें चलेगी, हम लोग सब साथ में रहेंगे। कोई भी दुख आएगी तो मिल बांट कर इसको सॉल्व करेंगे। दुख से हम लोग लड़ने की कोशिश करेंगे, कोई भी समस्या आएगी तो। लेकिन इसी को हम लोग बोलते हैं सच्चाई मोहब्बत। इसीलिए जो हमारा पोएट है उन्होंने कहा था, जॉन डॉन ने, कि इसको हम लोग बोलते हैं सर ट्रू लव डज नॉट चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। समय के साथ साथ अगर कोई इंसान बीत रहा है, समय के साथ साथ अगर बदलता जा रहा है, जैसे मैंने अभी आपको जस्ट बताया था, कहां पे सर? जस्ट मैंने बताया था कि पहले स्टेज क्या था, फिर क्या हुआ, फिर क्या जाके हो गया। तो इस तरह से नहीं, समय के साथ अगर आप चेंज नहीं हो रहे हैं, याद रखना है, समय के साथ अगर आप चेंज नहीं हो रहे हैं तो याद रखिए कि इसी को हम लोग सच्चा मोहब्बत कहते हैं। क्या कहते हैं? सच्चा प्यार कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका? सी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, एंड हिज फर्स्ट मिनट आफ्टरनून इज, क्या हो जाएगी? नाइट। क्या हो जाएगी? आफ्टरनून का फर्स्ट मिनट आपका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम ए लेक्चर ऑफ द शैडो? तो बताएंगे सर लव्स के बारे में। किसके हो जाएगी? लव्स के बारे में। अब आते हैं सर हम लोग अगला क्वेश्चन, जॉन डॉन इज ए डैश पोएट। पोएट जो है ना, ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट एक बात मैं बताना भूल गया था, ये जो है ना मेटाफिजिकली पोएट था। कौन? जो जॉन डॉन था, वो पहले स्टार्टिंग में मैंने बताना भूल गया है आप लोगों को। जॉन डॉन जो है मेटाफिजिकली एक पोएट था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं लेकर आता आपका लॉन्ग क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। हाउ डू द शैडो बिफोर नून डिफरेंट फ्रॉम द शैडो आफ्टर नून? what do the two kind of shadow represent? ये आपका क्वेश्चन है कि कैसे शैडो आफ्टरनून से पहले होती है और कैसे शैडो आफ्टरनून के बाद होती है, दोनों में क्या डिफरेंट है। What do the two kind of shadow represent? और दो काइंड, कोई भी दो को समान किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं सन के सामने? द मॉर्निंग शैडो आर शॉर्ट लाइट, मैंने अभी जस्ट बताया मॉर्निंग के समय धीरे धीरे सूरज उगता है। द शैडो स्टैंड फॉर द फेयर अबाउट अदर नोइंग ऑफ देयर लव। द मॉर्निंग शैडो आर ब्लेंडिंग ऑफ अदर फ्रॉम देयर लव एंड देयरफॉर आर गुड शैडो। यहाँ पे ये सेंटेंस को थोड़ा सा समझिएगा। जब मॉर्निंग में, यहां पे से समझिएगा, जब मॉर्निंग में शैडो आर ब्लाइंडिंग, जब मॉर्निंग में आती है ना, जब सन उगते हैं, जब शैडो बनती है तो हम लोग ब्लाइंड, उसमें हम लोग ज्यादा ध्यान भी नहीं देते, मतलब ब्लाइंड मतलब अंधे की तरह हम लोग विश्वास करते हैं। ठीक इसी तरह से जब प्यार स्टार्ट होती है उस समय उनके पास उनकी कैरेक्टर क्या है, मेरे कैरेक्टर क्या है, हम लोग बिल्कुल इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं और हम लोग को लव शुरू होता है। समझिएगा। फिर बताया गया है कि ब्लेंडिंग ऑफ अदर फ्रॉम देयर लव एंड देयरफॉर आर गुड शैडो। आगे लिखा है द आफ्टरनून शैडो,